अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ये मैंने आपको एक नंबर दिया है विच इज 2,376,984। क्या आप बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा नंबर दिया है, इसको वन बाय वन डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ एन हैप्टिक प्रोसेस, इट इज़ अ हैप्टिक प्रोसेस। और आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं कि अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, 2 से डिवाइड करते जाएं और फिर देखें कि कुछ रिमाइंडर बचता है या नहीं, तो तब हमें पता चलेगा कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। क्या ये मैंने आपको ये करने को कहा है, या जब भी हमें डिविजिबिलिटी चाहिए हो तो हमें ये काम करना पड़ेगा? नहीं। क्या हो कि अगर इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आ जाए और हमारी लाइफ आसान हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। चलें स्टार्ट करते हैं कि आपको ट्रिक बताने से बेहतर है कि हम सब मिलके उस ट्रिक को एक्सप्लोर करते हैं और खुद फाइंड करते हैं कि बेसिकली वो ट्रिक है क्या। सबसे पहले तो आप एक 3 डिजिट नंबर लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए जो 3 डिजिट हो। ठीक है, 3 डिजिट के अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो में हम साथ चलेंगे तो हमने 3 डिजिट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो नंबर लिया है वो है 137। सही है। और ये बात आपको पता है अच्छी तरह के नंबर्स, हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उनमें प्लेसेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 है ये हंड्रेड्स के प्लेस के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो 3 है ये टेंस के प्लेस पे लिखा है, और ये जो 7 है ये वंस के प्लेस पे लिखा है। तो इन प्लेसेस का आपको आइडिया होगा। याद रखिए हम इन्हीं प्लेसेस के कॉन्सेप्ट को आगे यूज करने वाले हैं। एक और चीज जो हम आपको रिमाइंड करवाना चाहेंगे और वो ये कि डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब है कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं 2 के। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। राइट। और अगर स्पेसिफिकली मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं डिविजिबिलिटी के, तो डिविजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि 2 के ग्रुप्स बनाए जाएं तो क्या कोई चीज बच जाएगी, कोई ब्लॉक या कोई जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के ग्रुप्स में, तो उसमें से कुछ बच जाएगा या नहीं। अगर बच जाएगा तो कहेंगे ये डिविजिबल नहीं है, और अगर कुछ नहीं बचेगा तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। राइट। चलें अब ये दोनों बातें माइंड में रखें कि ग्रुप्स बनाने हैं और प्लेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। और अब चलते हैं वीडियो में हम आगे। पहले प्लेस से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो हायर प्लेस है इस नंबर का वो है हंड्रेड्स का प्लेस, और उसके ऊपर लिखा है 1, जिसका सिंपल मतलब है कि अगर मैं ब्लॉक्स लेना चाहूं ताकि हम विजुलाइज कर सकें कि बेसिकली हो क्या रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरीके से 100 ब्लॉक्स आएंगे। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, 10 इसके रॉज हैं और 10 कॉलम्स हैं, और हर रॉ में आपके पास 10 ब्लॉक्स हैं, तो ये 100 ब्लॉक्स हमारे सामने आ गए। इस 1 का मतलब ये 100 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हम इन ब्लॉक्स को 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? और हमारे पास डिवाइड करने के बाद कोई ब्लॉक ऐसा होगा कि जो बच जाए और ग्रुप ना हो पाए? थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, और मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा कि, और अगर आप ज्यादा सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद प्ले कीजिएगा जब आप चाहें। ठीक है। आपने सोच लिया होगा और इजीली इसका आंसर दिया होगा कि यस, इसको एग्जैक्टली 2 के ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो इस तरीके से। ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो चीज थी ये 2 के ग्रुप में एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती थी, और हमारे पास कोई भी ब्लॉक जो था वो अनग्रुप्ड नहीं बचा था। तमाम के तमाम 2 के ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गए थे इजीली। राइट। इससे पहले कि मैं अब नेक्स्ट प्लेस की तरफ जाऊं, इसी प्लेस पे मैं आप रोक के एक सवाल और पूछना चाहूंगा और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूंगा, और वो ये। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया था 137, इसमें 100 के प्लेस पे आ रहा था 1। ठीक है। उसको हमने देखा कि ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर यहां पे 1 के बजाय कोई और डिजिट होती, फॉर एग्जाम्पल 1 के बजाय अगर यहां 3 होता, क्या होता? इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास ये 100 का स्क्वायर है, इसी तरह के 2 और स्क्वायर हमारे पास होते। यही होता ना। 300 का मतलब है कि हमारे पास 300 ब्लॉक्स हैं, ये हमारे पास 100 ब्लॉक्स, ये एक और 100 ब्लॉक्स, और ये एक और 100 ब्लॉक्स। तो ये 300 का मतलब ये सारे ब्लॉक्स हैं। क्या ये वाले, अब जो ये तमाम ब्लॉक्स हैं, क्या ये वाले ब्लॉक्स 2 के ग्रुप में डिवाइड हो पाते?
वेल इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जिस तरीके से ये पहले 100 का जो हमारे पास स्क्वायर था जिसमें 100 ब्लॉक्स थे, जिस तरह से ये डिवाइड हुआ सेम उसी तरह से हम इस वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं और इस वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं। देखें इस तरीके से लाइक दिस। सो जिस तरह से एक ये स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 2 2 के ग्रुप में, तो उसी तरह 2 भी हो सकते हैं, उसी तरह उस जैसे 3 भी हो सकते हैं, उस जैसे 5 भी हो सकते हैं। सो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम कंक्लूड करेंगे ये कि हंड्रेड्स कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड इन ग्रुप्स ऑफ 2 रिगार्डलेस ऑफ द डिजिट। क्या मतलब है कि 100 के प्लेस पे कोई भी डिजिट आ जाए वो हमेशा 2 के ग्रुप्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। और वो हमने देखा कि क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक 100 अगर डिवाइड हो जाएगा तो उस जैसे अगर 6 भी हो तो वो भी हो जाएंगे, 1 बाय 1 आप डिवाइड करते जाएं और वो तमाम के तमाम हो जाएंगे। तो इससे ये बात हम कंक्लूड कर गए कि 100 के प्लेस पे डिजिट जो भी हो उसका 2 की डिविजिबिलिटी पे कोई असर नहीं होता। अब हम ये वाली चीज हमने कंक्लूड कर ली। अब हम अपने नंबर की तरफ वापस चलते हैं। ये हमारा नंबर था ओरिजिनल, और अब हम इस नंबर के सेकंड प्लेस की तरफ बढ़ेंगे विच इज ऑफ 10th प्लेस। 10th प्लेस पे हमारे पास आ रहा है 3, और इसको अगर मैं ब्लॉक्स की फॉर्म में शो करूं तो 1 बार ऑफ 10, अनदर बार ऑफ 10 एंड थर्ड बार ऑफ 10। 10 10 की हमारे पास 3 बार्स हैं यहाँ पे, राइट। यही मतलब है इसका कि 30 हमारे पास ब्लॉक्स है, क्योंकि 3 जो है वो 10s के कॉलम में 10s के प्लेस पे लिखा है, ठीक है। सो अगेन अब सवाल आपसे आएगा कि क्या इन ब्लॉक्स को 2 2 के ग्रुप में डिवाइड किया जाए तो क्या कोई ब्लॉक बचेगा? अगेन मैं कहूंगा कि पॉज कीजिए, सोचिए, अगर जल्दी जवाब माइंड में नहीं आ रहा तो सोचिए और उसके बाद आगे बढ़िए। मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि फौरन आपके माइंड में जवाब आ गया होगा कि ये भी एग्जैक्टली 2 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरह हमारे पास 10 की एक बार 2 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है, उसी तरह हम दूसरी बार को भी कर सकते हैं और उसी तरह हम तीसरी बार को भी 2 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सही है। अगेन यहां पे मैं जिस तरह से मैंने 100 पे आपको रोका था, मैं यहां पे भी आपको रोकूंगा और मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर यहाँ 10 के प्लेस के ऊपर 3 नहीं होता, कोई और डिजिट होती, लेट्स से कि यहाँ पे 3 के बजाय 5 होता, तो क्या होता कि इस जैसी 2 और बार्स हमारे पास होती, टोटल 5 बार्स होती। तो क्या इनको हम डिवाइड कर पाते 2 2 के ग्रुप्स में? यस, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से ये पहली बार जो 10 की बार थी वो 2 के ग्रुप में डिवाइड हो गई, तो इस जैसी ये भी बार है तो ये भी हो जाएगी, उसी जैसी ये भी बार है तो ये भी हो जाएगी, और उसी जैसी ये 2 बार्स भी हैं तो ये भी एग्जैक्टली 2 के पेयर में डिवाइड हो जाएंगी। अब आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं कि 5 के बजाय अगर 7 होता तो आप कहेंगे सर वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक 10 हो सकता है तो 10 जैसे अगर उसी जैसे इस जैसी जितनी भी बार रख दी जाएं वो तमाम की तमाम हो जाएंगी बिल्कुल उस तरह जिस तरह के ये वाली बार हो गई। डज इट मेक सेंस? इट शुड, ठीक है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 10s कैन ऑल्सो ऑलवेज बी डिवाइडेड इन ग्रुप्स ऑफ 2 रिगार्डलेस ऑफ द डिजिट। ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स हैं कि 10 के प्लेस पे भी कोई भी डिजिट आ जाए तो वो 2 के ग्रुप्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी, वो हमने देख लिया, ठीक है। इससे भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 10 के प्लेस पे भी कोई भी डिजिट आए तो उससे कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगेन वापस चलते हैं, सारे कंक्लूजन 2 कंक्लूजन हम ड्रॉ कर चुके हैं, आप याद रखिएगा, हम इसको एंड में समराइज करेंगे। अब वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल नंबर की तरफ विच इज 1 3 एंड 7, राइट। अब हमने 2 प्लेसेस को डिवाइड कर लिया और हमें पता चला कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गए। अब मूविंग टू द लास्ट प्लेस ऑफ दिस नंबर विच इज 1st प्लेस, और उस पे लिखा हुआ है 7। क्या ये 7 को हम ब्लॉक्स की फॉर्म में देखें तो क्या होगा? इस तरीके से 7 इंडिविजुअल ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, ठीक है। ये 1 जो था ये 100 के ब्लॉक प्लेस पे था तो ये हमने 100 ब्लॉक्स लिए थे। 3 जो था वो 10s के प्लेस पे था तो 10 10 वाली हमने 3 बार्स ली थी। ये तो 7 तो 1s के प्लेस पे है तो हमने 7 ब्लॉक्स लिए हैं इंडिविजुअल, राइट। अगेन वही सवाल जो पीछे पूछता आया हूं कि क्या आप इन ब्लॉक्स को 2 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? क्या डिवाइड करने के बाद कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? ये तो कंपैरेटिवली आसान सवाल है 100 और 10 से, कि आपने सेकंड्स में इसको कर भी लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये जो 7 ब्लॉक्स हैं ये 2 2 के ग्रुप में डिवाइड
नहीं हो पा रहे हैं। और वो जब आपने डिवाइड किया है तो इस तरीके से जो 6 ब्लॉक्स हैं वो तो 2 के 3 ग्रुप्स बन गए, लेकिन एक जो ब्लॉक था लास्ट वो बच गया, वो ग्रुप नहीं हो पाया। इट हैज लेफ्ट अनग्रुप्ड। सही है। सो इससे भी एक कंक्लूजन ड्रॉ होगा, और वो ये कंक्लूजन कि वंस कैन नॉट ऑलवेज बी डिवाइडेड इन ग्रुप्स ऑफ 2। इसका मतलब है कि वंस के प्लेस पे जो डिजिट आएगी उससे डिसाइड होगा कि वो ग्रुप में डिवाइड हो पाएगा या नहीं। हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज की बात नहीं है। ये भी नहीं है कि ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 6 होता तो ये ब्लॉक होता ही नहीं, और ये 6 ब्लॉक जो थे वो इजीली ग्रुप हो गए थे। तो समटाइम्स ये डिवाइड होगा और समटाइम डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 100 के और 10 के प्लेस पे हमने देखा था कि कुछ भी आ जाए तो वो डिवाइड होगा ही होगा। सही है। तो अब ये 3 कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए, 3 डिजिट नंबर लिया था, 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए। अब उनको समराइज करते हैं। चलिए जी, अब ट्रिक बनने वाली है मजेदार सी। इफ वी मेक ग्रुप्स ऑफ 2, अगर हम 2 के ग्रुप्स बनाते हैं तो पहला सवाल क्या बनता है कि भाई कैन एनी ब्लॉक एवर बी लेफ्ट अनग्रुप्ड फ्रॉम 100 प्लेस, कि 100 के प्लेस पे जो भी डिजिट लिखी हो क्या उनमें से कोई ब्लॉक बच सकता है आपके पास अनग्रुप? तो वो हम देख चुके कि कभी भी नहीं बचेगा, कि जब हम एक 100 को डिवाइड कर सकते हैं तो उस जैसे अगर हमारे पास 5-6 भी आ जाएं तो उनको भी हम उसी तरह डिवाइड कर लेंगे जिस तरह से उसको एक को हमने डिवाइड किया है 2 के ग्रुप्स में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, कैन एनी ब्लॉक एवर बी लेफ्ट अनग्रुप्ड फ्रॉम 10th प्लेस, क्या 10th के प्लेस पे कुछ बच सकता है? तो वो भी हमने देखा कि वहां पर भी कुछ नहीं बचता, चाहे कोई भी डिजिट आ जाए, क्योंकि एक बार जो है 10 की अगर वो डिवाइड हो सकती है तो उस जैसी 3-4 बारें और भी आ जाएं या 6-7 बारें भी आ जाएं, तो जिस तरह से एक बार को हमने डिवाइड किया है तो आगे की बार्स को भी हम उसी तरह से डिवाइड इजीली कर लेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। राइट। तो ये 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, 2 के ग्रुप्स में। अब एक बहुत जेन्युइन सवाल है, और वो जेन्युइन सवाल ये है कि भाई 10 के प्लेस पे नहीं बच रहा, 100 के प्लेस पे नहीं बच रहा, तो क्या उनके जो बड़े प्लेसेस हैं, मतलब 1000 है, 10,000 है, मिलियन है, 100,000 है, क्या उसके ऊपर कुछ बचने वाला है? अगर उसके ऊपर कोई चीज लिखी हो तो कुछ बचेगी? आपको क्या लगता है? मैं अगेन ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को यहाँ रोकिए, अगर आपका माइंड इसका जवाब नहीं दे रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा। राइट। फिर मैं तो जवाब बता ही दूंगा, जाहिर है कि वीडियो है, लेकिन आप प्लीज सोचेंगे तो आपका माइंड ग्रो करेगा। सो 100 के हमने ये देख लिया कि 10 के प्लेस पे नहीं बच रहा, 100 के प्लेस पे नहीं बच रहा, 1000 का प्लेस क्या होता है? भाई आपको अगर प्लेस वैल्यू की नॉलेज अच्छी तरह है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि 100 का जो प्लेस है उसी को 10 बार जोड़ लिया जाए तो 1000 का प्लेस बनता है। ऐसा ही है। तो जब हम एक 100 को डिवाइड कर पा रहे हैं तो उस जैसे अगर 10 आ जाएंगे तो तब भी हम 1 बाय 1 सबको डिवाइड कर लेंगे उसी तरह जिस तरह से एक को कर रहे हैं। राइट। सो इसका मतलब है 1000 का प्लेस भी डिविजिबल होगा। राइट। 1000 के प्लेस पे भी कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह 1000 का अगला प्लेस कौन सा है? 10,000 का। वो भी जो 1000 है वो 10 बार मिले हैं तो वो वाला प्लेस बना है। तो कोई भी एक प्लेस जब आपके पास एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो उसके आगे के तमाम जो हायर प्लेसेस हैं वो भी डिवाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि आगे के जितने प्लेसेस हैं वो उस लोअर प्लेसेस को ही 10 बार जोड़ के बनाए गए हैं। ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नहीं बचेगा। हायर प्लेसेस पे भी कुछ नहीं बचेगा, ना 10 के प्लेस पे कुछ बचेगा, ना 100 के प्लेस पे, और ना उनके कोई हायर प्लेसेस के ऊपर कुछ बचेगा। ठीक है। तो बचेगा कहां बच सकता है? वंस के प्लेस पे। तो यही हमारे पास बेसिकली ट्रिक आ गई शॉर्ट, कि the digit of ones place decides whether the number is divisible by 2, कि वंस के प्लेस पे जो चीज लिखी हुई होगी उससे हमें पता चलेगा कि नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली या नहीं हो सकता। 10 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे या उसके आगे के प्लेस पे कुछ भी आ जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है तो कहां से पड़ता है कि वंस के प्लेस पे जो लिखा हुआ है वो डिवाइड हो सकता है या नहीं। वेल, अब तो जिंदगी आसान हो गई। अब जितना भी बड़ा नंबर दे दें हमें तो सिर्फ यूनिट को ही देखना है। सो अब वो वाला सवाल वापस लेके आते हैं जिससे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, लाइक दिस। तो अब आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये नंबर जो है क्या ये डिविजिबल है? यस, ये नंबर डिविजिबल है। और उसका सिंपल रीजन क्या है कि इसके यूनिट के प्लेस पे आ रहा है 4, और 4 को हम 2 के ग्रुप्स में डिवाइड
कर सकते हैं। अगर 4 ब्लॉक्स आपके पास हो तो आप 2 2 के 2 पेयर्स बना सकते हैं। बाकी नंबर्स आगे जो भी आ रहे हो, 8 हो, 9 हो, 6 हो, 7 हो, 2 हो या इसके आगे कोई भी नंबर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ देखते हैं यूनिट प्लेस को, और ये चीज हमने इस वीडियो में आगे पीछे देख ली है। चलें, हमारा काम हो गया, हमने ट्रिक निकाल ली, हमारी जिंदगी आसान हो गई। अब इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, और वो बहुत सिंपल सवाल है। ये 4 नंबर आपको दिए हैं, आपको सिंपल ये बताना है कि इन 4 में से कौन से नंबर्स हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, या इन अदर वर्ड्स आपको ये देखना है कि किन के वंस के प्लेस पे ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है। सो दिस इज वेरी सिंपल। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतने ही टाइम में आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा सही आंसर, और वो ये कि ये जो 2 नंबर्स हैं 1973 और 2461, इन दोनों के यूनिट्स के प्लेस पे जो नंबर आ रहा है 3 और 1, ये दोनों 2 2 के पेयर में एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते। 3 को जब डिवाइड करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा 2 का, और एक ब्लॉक बच जाएगा, और यहां तो है ही एक ब्लॉक, तो पेयर कैसे होगा? तो ये दोनों हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इनको भगा दिया। और ये हमारे पास ये जो 2 नंबर बचे हैं, इनके दोनों के यूनिट के प्लेसेस पे एक जगह 4 है, वो भी 2 के पेयर्स में डिवाइड हो जाता है, और 8 है, वो भी 2 के पेयर्स में डिवाइड हो जाता है। सो नाउ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। जस्ट हमने इस वीडियो में क्या एक्सप्लोर किया कि भाई जब भी हमें देखना हो कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस हम देखते हैं उसके वंस के प्लेस को, कि उसके वंस के प्लेस पे क्या चीज लिखी, क्या कौन सी डिजिट लिखी हुई है। और अगर वो डिजिट डिविजिबल है 2 से, तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल है, और अगर ये लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से उठिए और IExcel पे जाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।